कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द मैजिक पॉरेज पॉट। पॉरेज का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं, दलिया या हलवा। ठीक है। आज हम एक बर्तन की बात करेंगे जो कि हलवा या दलिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है। आइए। बहुत समय पहले की बात है, लॉन्ग अगो। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। बहुत पहले, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल। देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल। एक लड़की, एक गरीब लड़की रहा करती थी। ठीक है। देयर। देखिए, देयर का अपने आप में कोई भी, वैसे तो होता है यहाँ, जैसे हम बोलते हैं यहाँ को बोलते हैं हम हेयर, और उसका जो उल्टा होता है जैसे वहां, उसको बोलते हैं हम देयर। लेकिन कई बार देयर जो होता है ना, वो सेंटेंस को सिर्फ स्ट्रक्चर देने के काम में आता है। देयर लिव्ड, लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल। एक लड़की रहा करती थी, है ना। रहा करती थी मतलब लिव्ड। अ पुअर गर्ल हु, जो कि, हु वॉज, जो कि थी, वेरी हंग्री। वेरी हंग्री मतलब बहुत भूखी, है ना। देयर लिव्ड, रहा करती थी एक लड़की। अ पुअर गर्ल, जो कि, हु वॉज, थी, जो कि थी बहुत भूखी। ठीक है। अब आप इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। शी वेंट टू द फॉरेस्ट। पूरा सेंटेंस लिया आपने। वो, किसकी बात हो रही है? इस गरीब लड़की की बात हो रही है। वो मतलब शी, है ना। ये लड़की, वेंट मतलब गई, पास्ट टेंस। ये लड़की गई, कहाँ गई? टू द फॉरेस्ट, जंगल में गई। क्या करने के लिए गई? टू कलेक्ट सम फ्रूट्स, कुछ फल को इकट्ठा करने के लिए गई। कुछ फ्रूट को यानी फल को इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए गई। इकट्ठा मतलब यहां पर इकट्ठा करेगी तो लेकर के आएगी अपने साथ में, लेने के लिए गई। सिंगिंग ऑल हर वे, रास्ते में गाते हुए, है ना। अपने रास्ते में पूरे रास्ते भर गाते हुए। शी मेट एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत से मिली। शी मेट, सेकंड फॉर्म, मीट की सेकंड फॉर्म, वो मिली। वो मिली एक बूढ़ी औरत से। ठीक है। बूढ़ी औरत से, इस तरीके से हम इंग्लिश बनाते हैं। वो मिली एक बूढ़ी औरत से। ठीक है। कॉमा, हु सेड, जिसने कहा। किसने कहा? उस औरत ने कहा, या किसी को, हमको नहीं पता कि यहाँ हु कौन है, लेकिन हम आगे वाली जब बात पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक हु किसके लिए बात हो रही है। शी मेट एन ओल्ड वुमन हु सेड। अब जहां पर, यहां पर ये वुमन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये हु लिखा हुआ है, तो हु किसके संदर्भ में आएगा? वुमन के। यानी वुमन ने कहा, क्या कहा? योर वॉइस इज मैजिकल। अब देखिए, अगर आपको हु का मतलब नहीं पता तो आप इसका मतलब अगर यहां तक पढ़ेंगे ना, योर वॉइस इज मैजिकल, यहां पर कौन लड़की गाना गा रही है? कौन गाना गा रही है? लड़की गा रही है या वो औरत गा रही है? लड़की गा रही है गाना। ठीक है। तो तारीफ कौन कर रहा है आवाज की? तारीफ तो दूसरा इंसान ही कर सकता है ना। तो दूसरा इंसान कौन है उस लड़की के अलावा? वो बूढ़ी औरत। तो यहां पर ये जो हु है, जो बूढ़ी औरत के लिए आया है, जिसने कहा, किसको? उस लड़की को कहा कि तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा जादुई है। योर वॉइस इज मैजिकल, एज मैजिकल। ठीक है। जब हम किसी चीज को इन्वर्टेड कॉमास में दे देते हैं ना, तो जैसा किसी ने बोला डिट्टो वैसा का वैसे ही आ जाता है। यहां पर वॉज नहीं होगा, क्योंकि जब औरत ने कहा, औरत ने जो जैसा का जैसा कहा, इस बूढ़ी औरत ने इस लड़की से जो बात बोली, तो जब लड़की को उसने बोला, औरत ने जब बात बोली, तो वो लड़की उसके सामने मौजूद होगी ना, सामने ही होगी, यानी वो प्रेजेंट का सीन होगा। तो उसने कहा, औरत ने, कि भाई तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है। ये इन्वर्टेड कॉमा में जो औरत ने कहा लड़की को, वो हूबहू यहां लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब यही होता है जो कहा गया है बिल्कुल वैसा का वैसा कह देना।
और जब वो उसको अपने सामने देख रही थी तो वो प्रेजेंट में चल रहा था, सब कुछ वर्तमान काल में चल रहा था। इसलिए यहां पर जो है योर वॉइस इज मैजिकल, तुम्हारी जो आंखें हैं वो सॉरी तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा जादुई है। व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट, तुम्हें गिफ्ट के तौर पर, तुम्हें एक उपहार के तौर पर क्या चीज चाहिए, है ना। हे छोटी लड़की, उपहार के तौर पे तुम्हें क्या चाहिए, उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की से कहा। देखिए ये पूरा पास्ट टेंस में जा रहा है ना, लेकिन जहां इन्वर्टेड कॉमा की बात आ रही है ना, इन्वर्टेड कॉमा मतलब जिसने जो चीज कही किसी से, तो कही कब, जब वो उसके सामने मौजूद थी, तो वो प्रेजेंट थी उसके सामने। तो जब वो किसी के सामने कोई प्रेजेंट होता है तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। इसलिए यहां पर ये सेंटेंस में इज आएगा और यहां पर ये डू आएगा, डिड नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए पास्ट टेंस से बात शुरू हुई, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में जाकर के हमें वही बोलना होता है जो कि वास्तव में किसी ने किसी से बोला, है ना। द लिटिल गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा। अब देखिए उस लड़की ने कहा, तो वो जब कहा तो वो औरत उसके सामने थी, प्रेजेंट थी, मतलब मतलब सामने दिख रही थी उसको। आई वॉन्ट सम फूड, मुझे खाना चाहिए, सब मुझे कुछ भोजन चाहिए, है ना। वॉन्ट इन्वर्टेड कॉमा में, वॉन्ट। द ओल्ड वुमन टुक आउट अ पॉट, औरत ने एक मटका निकाला। ठीक है, एक मटका निकाला मतलब, या एक मटका लिया, जो भी है उसके सामने दिखाया, है ना, निकाल करके। औरत ने एक सामने मटका, एक पॉट, मटका लिया। यहां पर पॉट का मतलब एक वेसल है, एक बर्तन है ना। अंग्रेजी में पॉट को कई बार उस संदर्भ में नहीं लेते जैसे हम लोग लेते हैं, हम लोग मटका या घड़ा बोलते हैं। पॉट का मतलब यहां पर कोई एक बर्तन भी हो सकता है जो कि किसी चीज को बनाने के काम में आता है, खाना वाना बनाने के काम में आता है, उसको हम पॉट बोल सकते हैं। कुक लिटिल कुक, कुक लिटिल पॉट कुक, उसने उस पॉट को लिया, यानी उस बर्तन को लिया, उस पात्र को लिया और उससे कहा, कुक लिटिल पॉट कुक, बनाओ या पकाओ, लिटिल पॉट पकाओ, छोटे बर्तन पकाओ, है ना। पकाओ छोटे बर्तन पकाओ, यानी ये जो औरत है ये इस छोटे बर्तन को आदेश दे रही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इस कहानी का जो नाम है वो क्या है, द मैजिक पॉरेज। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका पॉट है ये मैजिकल है, ये जादुई है। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, और पॉट ने तुरंत कुक करना स्टार्ट भी कर दिया। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। पॉरेज क्या होता है, या तो खिचड़ी है या या आपके सॉरी दलिया है, खिचड़ी भी को भी बोल सकते हैं, दलिया है या हलवा है ना। इस तरह का कोई मिक्सचर है जो ओट्स का या कोई भी इस तरह की चीज़ है, ग्रेन्स का कोई मिक्सचर होता है, जब हम बनाते हैं उसमें चीनी या या नमक मिर्च डाल के कुछ उसको ऐसा धनिया वगैरह कुछ को गार्निश करके उसको हम पोरिज बोलते हैं। द पॉट स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी जो वो पात्र था, यानी वो जो बर्तन था उसने कुकिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जादुई था तो वो अपने आप से सब कुछ करता था। स्टार्टेड कुकिंग, द पॉट स्टार्टेड कुकिंग, उसने खुद से ही खाना बनाने लग गया। स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, लिटिल पॉट स्टॉप, रुको छोटे बर्तन रुको। ये कौन बोलेगा, ये वही औरत बोलेगी जो कि उस पॉट को लेकर के आई, यानी वुमन। रुको छोटे बर्तन रुको, यानी जब खाना बन गया, जब दलिया बन गया, हलवा बन गया, तो उसने बोला स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, सेड द वुमन, औरत ने कहा, या कहा औरत ने। ठीक है, ये इस तरीके से। एंड और द पॉट, और जो वो बर्तन था, द पॉट स्टॉप्ड कुकिंग, रुका। द पॉट स्टॉप्ड कुकिंग, बर्तन रुका कुकिंग, यानी खाना बनाने से रुका। द ओल्ड वुमन गेव हर द पॉट, पूरा पूरा पढ़ना है हमको ना। द ओल्ड वुमन गेव हर द पॉट, है ना। औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने गेव दिया, अपना, अपना मतलब खुद का, है ना, बर्तन,
बर्तन दिया। अब ये पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, किसको दिया पता पड़ जाएगा। और किसको देगा, किसको देगी ये ऑब्वियस है, सामने कौन है उसके, वो छोटी लड़की। तो उस बूढ़ी औरत ने दिया अपना बर्तन एंड और टोल्ड हर, यहां हर कौन है, जब वो दे रही है तो कहेगी किसको, यहां हर कौन है, वो छोटी बच्ची। उसने अपना वो बर्तन दिया और कहा, किससे, उससे कहा, उससे मतलब वो छोटी बच्ची से कहा, टू रिमेंबर द मैजिकल वर्ड्स, याद रखने को कहा। क्या कहा, वो मैजिकल जो वर्ड्स हैं, वो जादुई शब्द हैं, उनको याद रखने के लिए कहा कि तुम्हें मैं ये बर्तन दे रही हूं, देती हूं, और तुम जो है इन वर्ड्स को याद रखना। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है उस बूढ़ी औरत ने उसको वो बर्तन दिया, है ना, और कहा, याद दिलाया कि भाई इन मैजिक वर्ड्स को तुम्हें याद रखना है, जैसे स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप या कुक लिटिल पॉट कुक, ये आपको बोलना है। जब आप बनाओगे, खाना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये बोलना है, कुक लिटिल पॉट कुक। और जब आपको उसको रोकना है, जब आपको लगा कि भाई खाना बन गया, इन वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है। उसने कहा, द लिटिल गर्ल वेंट बैक होम, जो लड़की थी, छोटी लड़की, वापस आ गई, वापस आ गई घर पर। शी गेव, यानी छोटी लड़की ने दिया, गेव द पॉट, वो बर्तन, किसको, टू हर मदर, खुद की मां को दिया, खुद की मां को दिया। एंड आस्क्ड, यहां आस्क का मतलब होता है बताना, बताया, किसको, अपनी मां को, हर, है ना, मां को, क्या, टू रिमेंबर, याद रखे, किसको याद रखे, उन जादुई शब्दों को, ठीक है, उन जादुई शब्दों को, क्या शब्दों को, कुक लिटिल पॉट कुक, ये जादुई शब्द है, और उसके बाद में स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, ठीक है, रोकते समय स्टॉप, और खाना बनाने के शुरुआत में कुक लिटिल पॉट कुक, ठीक है। इसके बाद में वो लड़की जो थी वो थकी हुई थी, वो सो गई। द लिटिल गर्ल डोज्ड ऑफ, खराटे मार के थोड़ा सोने लगी, मतलब गहरी नींद में सोने लगी, स्टॉप, चली गई। हर मदर सेड, उस लड़की की मां ने कहा, कुक लिटिल पॉट कुक, कुक, पकाओ, बर्तन, पकाओ, पकाओ छोटे बर्तन पकाओ। एंड, और, इट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज, इट कौन है, बर्तन है। तो बर्तन ने बनाया, मतलब शुरुआत की, किस चीज की, कुकिंग पॉरिज, पॉरिज यानी दलिया या हलवे को बनाने की, पकाने की शुरुआत की। इस तरह से आप इंग्लिश पढ़े है ना। नाउ, अब, द मदर फॉरगेट, फॉरगॉट, सॉरी। अब जो मदर थी, मदर ऑब्वियसली हमारी मम्मी की बात तो नहीं हो रही है, जो रेफरेंस में कौन मदर है, उस लड़की की जो माँ है, द मदर फॉरगॉट, सेकंड फॉर्म फॉरगेट की, यानी भूल गई, है ना। ये कहानी जो है वो पास्ट टेंस की कहानी है, पास्ट की, इसलिए हम उसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज होगी वो हम वैसा का वैसा बोलेंगे जो डायलॉग बोला गया था कहते समय। ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो फॉरगॉट। नाउ द मदर फॉरगॉट, जो माँ है वो भूल गई, क्या भूल गई, द राइट वर्ड्स, सही जो शब्द हैं उनको भूल गई कि अब क्या बोला जाए। टू स्टॉप को, उसको रोकने के लिए जो सही शब्द है वो भूल गई। एंड, और, स्लोली, और धीरे धीरे, द पॉट ओवरफ्लोड, जो बर्तन था वो ओवरफ्लो होने लग गया। आपने देखा होगा जब खाना बनाते हैं हम, और खाने को हम गैस वगैरह को बंद नहीं करते, तो खाना क्या उसमें से निकलने लग जाता है ओवरफ्लो करके, तो वही हो रहा था। द पॉट, जो बर्तन था वो ओवरफ्लो हो गया, यानी खाना उसमें से बाहर निकलने लग गया, क्योंकि उसको बराबर बर्निंग हो रही थी उसकी, तो वो बाहर आ गया। एंड, और, द होल विलेज वॉज फुल ऑफ पॉरिज, और इस तरह से पूरा का पूरा जो गांव था वो दलिये से या हलवे से पूरे तरीके से भर गया, है ना। अभी देखिए बच्चों की कहानी है तो इसमें ये सारी बातें होती हैं। द होल विलेज, पूरा का पूरा जो गांव था, वॉज, था, पूरा का पूरा गांव था जो
फुल ऑफ पॉरेज मतलब हलवे या दलिए से भर गया, फुल ऑफ पॉरेज। द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की, ठीक है, वो कब, अब इतनी सारी बात हो जाएगी तो उठेगी ना वो कब मतलब वेक कब का पास्ट टेंस, वो कब, उठना। वो लड़की उठी, उठी मतलब पास्ट टेंस, वो कब, वेक का सेकंड फॉर्म वो कब, उठी। एंड, और स्टॉप्ड द पॉट, उसको तो मैजिकल वर्ड्स याद थे ना, स्टॉप्ड, उसने रोका, किसको, उस बर्तन को रोका, किससे रोका, फ्रॉम कुकिंग, और ज्यादा खाना पकाने से रोका, फ्रॉम मतलब से, कुकिंग खाना पकाने से रोका। दैट डे, उस दिन, उस दिन, ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वाले, सभी गांव वाले, अब देखें हैड, सभी गांव वालों को मिला, है ना, हैड मतलब पोजेशन में, कोई चीज जब मिलती है तो हम बोलते हैं हैड, और पास्ट टेंस में मिली तो गांव वालों को मिला एक अच्छा, एक अच्छा, अब फीस्ट मतलब एक अच्छी दावत, एक अच्छा खाना, है ना, एक अच्छी दावत नसीब हुई उन गांव वालों को। कहानी का मोरल क्या है, इट इज बेटर टू गिव देन टू रिसीव, है ना, लेने से देना ज्यादा अच्छा होता है ना, लेने से देना ज्यादा अच्छा होता है। कंपैरिजन है दो चीज के बीच में, गिव और रिसीव, यानी लेना और देना, तो हमेशा देना ज्यादा अच्छा होता है बजाय लेने के, ये इसमें बताया गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से जब इंग्लिश सीखेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी अंग्रेजी, थोड़ा सा उसमें भाव में जाते हुए, और मैं जो डायरेक्शन आपको बताता हूँ ना, किस तरीके से वर्ड्स को आप मिला करके किसी भाषा को जब आप लिखते हैं, अभी मैं एक दो वीडियो में लिखने की भी बात करूंगा कि कहाँ पर किस शब्द को क्या लिखा जा रहा है, हालांकि मेरे बोलना भी काफी है, लिखने में क्या होगा कि यहाँ थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, इसलिए मैं उस चीज को घिचपिच नहीं कर रहा, मेरे बोलने को ही आप थोड़ा सा ऐसा सोचें जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको मजा आएगा उस तरीके से। लेकिन फिर भी आगे के वीडियोस में मैं लिख करके भी आपको समझाऊंगा, आप किसी भी तरीके से कोई परेशान ना हो, है ना। और आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये चीजें बड़े बड़े लोगों को नहीं आती है इस तरीके से समझना पढ़ना। जो लोगों ने अभी नया शुरू किया है मेरे साथ में, अभी वो देख रहे हैं जो मेरे वीडियोस को, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको भी ये तरीके से इंग्लिश को नहीं समझा सकते या समझ सकते, और इंग्लिश को पूरे शब्दों में नहीं पढ़ा जाता, उनको बड़े बड़े फ्रेजेस में पढ़ा जाता है, ठीक है। एक बार ये पढ़ने का जब टेक्निक आपको आ जाएगा ना, तो आपको इंग्लिश वास्तव में, ये जो हलवे वाला चैप्टर है ना, वास्तव में आपको ये इंग्लिश हलवे से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी। लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ बराबर मेरे वीडियोस को देखते रहना पड़ेगा, और मैं आपको धीरे धीरे करके उस जगह तक पहुंचा दूंगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और खेल खेल में, और ठीक है। चलते चलते बस मेरी यही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज के लिए। और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे देने से ना हिचकिचाएं। आपकी सुबह, आपका दिन, आपका ये साल मंगलमय हो। धन्यवाद, थैंक यू।